हरे कृष्णा। तो पद्म पुराण में ये कथा आती है, एक बार सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि मुझे आप पति रूप में मिले। तो भगवान ने बताया, पहले का जन्म उनका, भगवान ने बताया कि सतयुग में हरिद्वार के पास एक जगह थी मायापुरी। तो वो मायापुरी में वहां पर एक अत्रि कुल में एक ब्राह्मण उत्पन्न हुए जिनका नाम था देव शर्मा। तो जो देव शर्मा जो थे ब्राह्मण, बहुत ही वेरी पायस डिवोटी, वेरी पायस ब्राह्मण। वो क्या करते, कार्तिक व्रत करते, उसके बाद दीपदान करते, एकादशी व्रत रखते, सारा नाम जप करते, बहुत ही सख्ती के साथ सारे नियम वो पालन करते थे। उनकी एक पुत्री हुई, उनका नाम था गुणवती। तो गुणवती जो थी वो भी बिल्कुल उनसे इंस्पायर्ड थी अपने फादर से, जैसे जैसे फादर करते वैसे वैसे वो भी करते अपने पिताजी के समान, बहुत अच्छी भक्त थी। और इन देव शर्मा जी का एक शिष्य था जिसका नाम था चंद्र शर्मा। तो जो चंद्र शर्मा था वो भी बहुत अच्छा भक्त था, जैसे गुरु वैसे शिष्य वैसे बेटी। तो देव शर्मा जी ने सोचा कि मेरी बेटी इतनी अच्छी भक्त है, मेरा ये शिष्य ये भी इतना अच्छा भक्त है, क्यों ना दोनों का विवाह करवा दिया जाए। तो क्या किया देव शर्मा जी ने, दोनों का विवाह करवा दिया। उसके बाद जब उनके पिताजी ने विवाह करवा दिया तो तीनों मिलकर बहुत ही अच्छे से भक्ति करने लगे, भगवान का नाम जप करते, एकादशी व्रत रखते, कार्तिक जो मास है उसका पालन करते, दीपदान करते, बहुत ही अच्छे से मतलब भक्ति करने लगे। तो एक समय दोनों गुरु और शिष्य पर्वत पर गए थे वहां पर कुश ढूंढने के लिए। तो वहां पर एक बहुत बड़ा राक्षस था, दोनों को उसने खा लिया और वो महीना था कार्तिक का महीना। तो जब गुणवती को ये पता चला कि मेरे पिता और मेरे पति दोनों को राक्षस ने खा लिया है, तो रोई नहीं वो। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, भगवान की इच्छा है तो यही सही, अब मेरी एक तरह से जिम्मेदारी हट गई मेरे सर से, तो मैं और अच्छे से भक्ति कर पाऊंगी, केवल मैं भक्ति की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगी। तो उन्होंने अपनी साधना भक्ति और बढ़ा दी और अच्छे से नाम जप करने लगी, श्रीमद् भागवतम का पाठ पढ़ने लगी, वो सारे जितने भी साधना भक्ति के नियम है उनका अच्छे से वो पालन करने लगी। और ऐसे करते 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 वो बूढ़ी हो गई और एक बार वो कुंड में नहा रही थी तो उनका पैर फिसल गया। ठंड का टाइम था, पानी बहुत ठंडा था, लोग उनको बचाने के लिए आए तो उन्होंने बोला नहीं मुझे मत बचाओ, और फिर ठंड से उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो भगवान कृष्ण ने बोला सत्यभामा जी से कि वो गुणवती आप हैं, वही गुणवती हैं जो सत्यभामा हैं अब। और आपके जो पिता हैं वो द्वारका में सत्यजीत नामक राजा हैं, जो सत्यजीत राजा हैं जो द्वारका के, वो आपके पिता हैं। और आपके जो पति हैं वो कंस के महल में अक्रूर हैं। और क्योंकि आपने तुलसी की पूजा की थी इसलिए आपके घर के आगे कल्प वृक्ष है। तो देखिए कितनी महिमा है तुलसी की। जो तीनों, जो बाप और बेटी और जो उनके पति थे बेटी के, तीनों बहुत ही अच्छे से भक्ति करते थे और तुलसी महारानी की सेवा करते थे। और उन तुलसी महारानी की सेवा करने की वजह से इस जन्म में उनके घर के आगे कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या होता है आप सबको पता है। कल्प वृक्ष मतलब कि कुछ भी कल्प वृक्ष से मांगो वो आपको दे देता है। मतलब आप बोलो कि कल्प वृक्ष मुझे रसगुल्ला दे दो तो रसगुल्ला दे देगा, मुझे केला दे दो केला, सेब दे दो सेब, मेरे लिए एक महल बना दो महल, जो भी वॉट एवर यू आस्क आपके सामने आ जाएगा। तो इतनी महिमा है तुलसी की पूजा करने को। कुछ नहीं करना, हमको दीपदान करना है, तुलसी मैया को दीप दिखाना है, तुलसी आरती करनी है और उनकी थोड़ी सेवा करनी है, उनकी मंजरियां वगैरह वो निकाल बस, और फिर हमें मिलेगा कल्प वृक्ष। तो अगर आप लोगों को भी कल्प वृक्ष चाहिए तो तुलसी महारानी की सेवा, उनकी पूजा अवश्य कीजिए। हरे कृष्णा।